हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष सचान है और आज बात करते हैं हमारी लाइफ और ट्रॉमास। आपने सुना होगा कि एक तो फिजिकल ट्रॉमास होता है, उसके लिए तो डॉक्टर रहते हैं और आपके फिजिशियन रहते हैं, उससे क्या होता है आपकी हीलिंग होती है। ये फिजिकल ट्रॉमास की हीलिंग के लिए होता है। लेकिन मेंटल ट्रॉमास का कोई ऐसा कुछ नहीं होता जिससे आपको हील किया जाए। ये बड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि ये समझ में भी नहीं आता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि इसके कॉजेस ढूंढना मुश्किल हो जाता है, उसके सॉल्यूशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें रहती है ट्रॉमास। तो ट्रॉमास होते क्या है? ऐसे अनरिजॉल्व मेंटल इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में कभी हुए होंगे, बचपन में हो सकते हैं, यंग एज में हो सकते हैं, और वो बराबर आपके साथ चलता रहता है, आपके अंदर ही चलता रहता है। और आप सपोज करिए कि कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन है आपके फैमिली में ही, सपोज करिए ब्रदर है, मदर है, फादर है, उनके साथ कोई ऐसा रिलेशन बन जाता है टॉक्सिक्स वाला, जहां पे ये चीज आती है कि वो रिजॉल्व नहीं होता और आपके इमोशंस क्या होते हैं, आप दोनों के ही अंदर ही वो इमोशन स्टोर होते रहते हैं निगेटिव टर्म्स पे, और आप सोचते रहते हैं कि किसने किसके साथ गलत किया, किसने किसके साथ। और इन सब चीजों से क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि एक क्या हो जाता है, आपके ट्रॉमास जनरेट होने लगते हैं। और ये जो चीज होती है, जो ट्रॉमास, अनहील्ड ट्रॉमास होते हैं, इनको हम कभी आइडेंटिफाई नहीं करते और ये हमारे जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उसको इम्पैक्ट करता है। कि सपोज करिए आपके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, जो घर की फ्रस्ट्रेशन है, वो अंदर की जो फीलिंग है, और आपने क्या किया, ऑफिस में निकाल दिया। तो ऑफिस में तो कोई रीजन नहीं था, लेकिन क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता है, या आपके सोसाइटी में जैसा आप बिहेव कर रहे हैं वहां पर ये प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो ये क्यों होता है? ये अनरिजॉल्व मेंटल ट्रॉमास की वजह से होता है। अब उसके कई कारण होते हैं। कारण ये भी होता है कि कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस रही हो जो पूरी ना की गई हो, या जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए फैमिलीज के बीच में वो ना मिला हो, कुछ भी रीजन से। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या होता है, आपके अंदर एक बिल्डअप होता रहता है। अब देखिए सोसाइटी तो इसको नॉर्मलाइज करके चलती है कि ठीक है, हो गया, लेकिन आप उस चीज से क्या हो, अटैच हो। तो इससे क्या होता है, ये इमोशनल ट्रॉमा। और ये केवल फैमिली में है, ये किसी भी रीजन, आपके फ्रेंड्स के साथ कोई ऐसा चीज हुआ हो, आपके सर्किल में ऐसा कुछ हुआ, सोसाइटी में, तो वो भी आपके अंदर अनहील्ड वर्जन में रह जाता है, जिसको आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर ये स्टोरेज है, अनटिल कि वो कहीं पे आप कभी ऐसा सिचुएशन आता है तो आप वो पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो ये होता है आपका मेंटल ट्रॉमा, जो डिफरेंट रीजन से होता है। अब देखिए, कहने को तो यहाँ पर दो इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये क्या कारण होता है इसका कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स हैं वही आपके मेंटल ट्रॉमास को जनरेट करते हैं। कैसे? देखिए, जो आप पास्ट लाइफ का कार्मिक डेप्थ लेके आते हैं वही क्या करता है, आपके क्या करता है, बेसिकली आपके रिलेशंस को बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करिए, बेसिकली अगर सपोज करिए कि जैसे फादर है, एक एग्जांपल देता हूं कि फादर है, ठीक है, फादर और सन का रिलेशन है। तो उसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि उसका मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि कहां पे ये ट्रॉमास बनते हैं। अगर सन जो कि फादर को रिप्रेजेंट करता है, सन जो है राहु के साथ बैठ गया, ठीक है, सन राहु के साथ बैठ गया, तो ऐसे में क्या दिखता है कि यहां पर क्या होता है, दो पर्सनैलिटीज होती हैं जो कंफ्लिक्ट करती हैं, यानी बाप और बेटे दोनों में लड़ाई होती, कन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा होते हैं और एग्रेसिव रहते हैं। और सबसे डिफिकल्ट चीज होती है कि कई बार ये लोग एक ही घर में रहते हैं और लड़ते रहते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, इंसिडेंट होते हैं जहां पे लगता है कि ये क्यों हुआ। तो उसका कारण कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बन जाना, जहां पे सन और राहु एक साथ बैठ जाते हैं, और जब ऐसा होता है तो टकराव बहुत ज्यादा होता है। वो वर्बल भी होता है, वो फिजिकल भी होता है। वही अगर बात करें, सन अगर केतु के साथ बैठ जाएगा तो सन और केतु क्या करता है, डी अटैच करता है, जबकि राहु कंफ्लिक्ट कराता है। तो राहु के केस में आप देखोगे कि पर्सन क्या होते हैं, लड़ रहे होते हैं। मैं एक केस की बता रहा हूं, यही सारी चीजें अलग केसेस पे भी चलती हैं। अब केतु के केस में क्या होता है कि केतु और सन बैठ गए, तो ये क्या करता है, केतु क्या करता है, फादर और सन के बीच का रिलेशन को क्या करता है, डी अटैच कर देता है। अगर वो घर में भी हैं तो मेंटल रूप में अलग होंगे। अगर वो चाहे जितना कॉम्प्रोमाइज कर लें कि चलो अच्छा कर लेते हैं, बट वो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो क्या हो गया, एक डी अटैच्ड हो गया। वो केतु क्या करते हैं, अलग करते हैं।
तो ऐसे केसेस में देखा जाएगा कि रिलेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। मेंटल रूप में फिजिकल होंगे तो मेंटल नहीं होगा, मेंटल होगा तो फिजिकल नहीं। अब ऐसा भी होता है कि दोनों के बीच बॉन्डिंग तो अच्छी है लेकिन दोनों के शहर अलग अलग, यानी फिजिकल तौर पे वो हमेशा कभी एक साथ नहीं रह सकते, ये भी सारी चीजें होती हैं। वहीं सैटर्न बैठ जाए और सन आ जाए एक साथ तो भी कंफ्लिक्ट करता है। तो ऐसे अब वही अगर सन क्या हो बुध और शुक्र के साथ बैठ जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये अच्छे रिलेशंस होते हैं। मंगल के साथ बैठ जाए तो भी क्या होता है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है फादर और सन के बीच में। तो ये जो सारी चीज अब इस कैसे इम्पैक्ट करता है, ये इम्पैक्ट ऐसे करता है कि सपोज करिए फादर की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो, वो पूरी ना हो कि उन्हें देखा हो ऐसा हो, वो सारी चीजें एनवायरमेंट ना बनाओ, या सन की कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस रही हो जो पूरी ना हो। तो इस चक्कर में क्या होता है कि दोनों के बीच के रिलेशंस क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, और उस चीज में ये ट्रॉमास के तौर पे किसी ना किसी को स्पेशली जो होता है चाइल्ड को फेस करना पड़ता है, वो अनरिजॉल्व। और चाइल्ड कोई भी सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, सेम टू सेम अगर यही कॉम्बिनेशन किसी और प्लेनेट के साथ बनता है, सपोज करिए मदर के साथ बन जाता है कि मदर मीन्स मून एंड राहु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, या मून और केतु का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो इन केसेस में भी यही सारी चीजें देखने को मिलती है। और यही जो कारण है वो ट्रॉमास को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, और ये आपके अंदर बने रहते हैं। अब सपोज करिए यही सारी चीजें जो कॉम्बिनेशन डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ बनती है, तो ये डिफरेंट चीजें बनती हैं। हम संताला में क्या कराते हैं, आपके इन्हीं अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास को हील करते हैं। क्योंकि देखिए जब तक आप अंदर से अच्छे नहीं होंगे तो बाहर आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आएगी जैसा आप चाहते हो, आप दब के रह जाओगे, आप घुटन महसूस करोगे, आप चीजें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। और ये सिर्फ ट्रॉमा नहीं है, ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को क्या कर देता है, स्क्वीज कर देता है। तो इन सब चीजों से सपोज करिए कि कोई आपको चारों तरफ से ना आपको स्क्वीज कर रहा हो, आप खुल के बाहर नहीं आ पा रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं अपनी लाइफ में, और इनसे क्या होता है, पैटर्न बनता है जो आपकी लाइफ को डे बाय डे डिक्रीट करता है, पुल करता है नीचे की ओर, जब तक आप इन बैगेज को छोड़ नहीं देते। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो इन सारी चीजों के लिए संताला क्या करता है, आपको मेडिटेशन से, योगा से, आपके एस्ट्रोलॉजी के चार्ट देख के हेल्प करता है कि कैसे इन चीजों से बाहर निकलना है। तो ये सारी चीजें ट्रॉमास और उनके इम्पैक्ट्स और उनके सॉल्यूशंस के बारे में था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। कोई डाउट है, कोई कमेंट है, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या अगर आप ऐसे भी कोई आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, जो बेसिकली मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट तो नहीं देख सकता, लेकिन हाँ आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, एज ए साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हेल्प कर सकता हूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। तो आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन भी है तो आप पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज पेज को फॉलो करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।